पंजाब में विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राजनेताओं की जुबानी जंग अभी भी जारी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस को एक बार फिर से निशाने पर लेते हुए जमकर हमला बोला है। अमरिंदर ने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में 20 से 30 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बात से चिंतित है कि पंजाब में मैं क्या हासिल कर पा रहा हूं जो उनके खिलाफ जा रहा हूं, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि कांग्रेस को 20 से 30 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। अमरिंदर सिंह ने सीएम चन्नी और सिद्धू पर हमला बोलते हुए कहा कि चरणजीत चन्नी क्या है, क्या वह जादूगर है कि 3 महीने में पंजाब में चमत्कार कर सकता है। चुनाव से पहले उसे हीरो बनाने की कोशिश में सारा श्रेय उसे दिया गया। मुझे लगता है कि चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों बेकार हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव में राज्य से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस छोड़ पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी बनाने वाले पूर्व कांग्रेसी नेता अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं पटियाला जीतने को लेकर निश्चित हूं। मुझे लगता है कि हम चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस एक अलग दुनिया में रहती है, इसीलिए वो देख नहीं पा रही है कि अब की बार पंजाब में उसका सफाया हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भगवंत मान देशद्रोही हैं और वह अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। गौरतलब है कि पंजाब में इस बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल व बहुजन समाज पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी व अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथ बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं 2017 के चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में सत्ता में आने वाली कांग्रेस ने पिछले साल सितंबर में अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। अब कैप्टन ने अपनी अलग पार्टी बनाई है और वे भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पीएलसी और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी सीएत संयुक्त के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू को उनकी नौटंकी उन पर भारी पड़ गई। पार्टी सहित विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बेहद अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, माना जा रहा है कि जनता उनको वोट की भाषा में जवाब दे चुकी है। माना जा रहा है कि जनता का जवाब यह है कि सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव हारने जा रहे हैं, क्योंकि खुद कांग्रेस को इस बात का भरोसा नहीं कि सिद्धू चुनाव जीत सकते हैं। कांग्रेस के सांसद गुरजीत औजला ने भी सिद्धू की जीत पर सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि सिद्धू के रवैये से जीत प्रभावित हो रही है। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि पंजाब में पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 5 सालों के दौरान कभी लोगों के बीच गए ही नहीं हैं। उन्होंने अन्य नेताओं के खिलाफ कई बार तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। इससे पंजाब की जनता उनसे काफी नाराज है। सिद्धू के इस रवैये से उनकी जीत की संभावना प्रभावित हो सकती है। अमृतसर ईस्ट जितनी अधिक हॉट सीट है, उतना ही संशय इस सीट पर बना हुआ है। सिद्धू के सामने अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया मैदान में उतरे हुए हैं और उनका प्रचार पूरे चुनाव में हैरान करने वाला रहा है। औजला का कहना है कि सिद्धू को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। राष्ट्रीय नेता होने के नाते उन्होंने पिछले 5 सालों में लोगों को अपना बहुत कम समय दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने उनके बोलने के तरीके को भी नापसंद किया। इससे उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। औजला का मानना है कि सिद्धू ड्रग्स और बेअदबी की घटना समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे लोगों के मन में नाराजगी पैदा हुई है। उन्हें विपक्षी दल सहित नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बड़े नेता को अपने भाषण में अनुशासन लाने की जरूरत है। उनकी शब्दावली के चलते हालात ऐसे बन गए कि अंत में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को खुद उनके हलके में आकर प्रचार करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव कई नेताओं के लिए दुस्वप्न साबित हो रहा है। ऐसे ही एक नेता हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर। इन चुनाव में एक तो उनको जनता भाव नहीं दे रही, जिससे उनकी प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं उनके सभी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद भी चुनाव हारने की कगार पर खड़े हैं। हालत अब यह है कि राजभर निराशा में हर रोज उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। हरदोई के संडीला में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने एक और अजीबोगरीब बयान दिया। राजभर ने आरोप लगाते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लोग बीजेपी को जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। राजभर ने आगे कहा कि बसपा के टिकट बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह तय करते हैं। बीजेपी हिंदुओं को खतरे में बताती है, लेकिन क्या ऐसा है? अगर मुसलमान इस्लाम को खतरे में बताता तो कोई बात होती। ओपी राजभर ने कहा कि कांग्रेस कहीं मुकाबले में दिख रही है क्या? बहुजन समाज पार्टी कहीं मुकाबले में दिख रही है क्या?
बसपा के लोग बीजेपी की सरकार बनाने को परेशान हैं। बसपा का टिकट अमित शाह के कमरे में तय होता है और सिंबल बसपा के दफ्तर में मिलता है। अभी भाजपा के लोग आते होंगे और कहते होंगे कि हिंदू खतरे में है। देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू। मुसलमान कहता कि इस्लाम खतरे में तो कोई बात बनती। 60 साल से हिंदू खतरे में नहीं था, जब से बीजेपी सत्ता में आई तभी से हिंदू खतरे में है। राजभर ने एक बार फिर से योगी पर निशाना साधने की कोशिश की और कहा कि योगी पश्चिमी यूपी गए थे। उन्होंने कहा था कि ऐ नौजवानों, तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा। मैं भी गया था मेरठ। मैंने कहा था कि योगी नौजवानों की गर्मी निकाल रहे हैं, हमारी सरकार बनाओ, हम भर्ती निकाल देंगे। हालांकि इससे पहले अखिलेश ने कितनी भर्तियां निकाली हैं, इसका जवाब शायद राजभर के पास नहीं है। और आंकड़े खुद ब खुद बता रहे हैं कि योगी की सरकार में अखिलेश से कई गुना अधिक नौकरियां दी गई हैं। पर राजभर को उससे क्या, उनको तो अपनी इमेज के हिसाब से उल्टा ही बोलना होता है। बहरहाल इस चुनाव में राजभर की पार्टी की हालत खराब है और शायद इसका अंदाजा राजभर को भी लग चुका है। उनके बयानों से इसे साफ देखा जा सकता है। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर भारत के कई राज्यों में चुनावी मौसम है और इन राज्यों में तृणमूल कांग्रेस भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में है। लेकिन लगता है कि तृणमूल कांग्रेस और उसकी मुखिया ममता बनर्जी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। पहले तो भतीजे अभिषेक से नाराजगी हो गई और अब गोवा में चुनाव के बाद नतीजे आने से पहले ही तृणमूल कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। गोवा के टीएमसी प्रमुख किरण कंडोलकर ने एक बयान देते हुए कहा है कि वो प्रशांत किशोर से बेहद नाराज हैं। कंडोलकर ने कहा कि वो टीएमसी की गोवा इकाई के प्रमुख के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और प्रशांत किशोर की टीम से नाराज हैं। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर गोवा में टीएमसी के लिए राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब पार्टी के कई नेताओं ने उनकी कंपनी आईपैक पर ठीक से काम नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं कई बार पहले भी खबरें आ चुकी हैं कि कुछ समय से तृणमूल और आईपैक के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तृणमूल ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ गठबंधन में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ा है। टीएमसी के गोवा मुखिया कंडोलकर ने एल्डोना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जबकि उनकी पत्नी कविता तृणमूल के टिकट पर थिविम से चुनावी अखाड़े में थीं। उन्होंने दावा किया कि गोवा में तृणमूल के अधिकांश उम्मीदवारों को लगा कि चुनाव के बाद आईपैक ने उन्हें छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी द्वारा मैदान में उतारे गए सभी उम्मीदवारों के पास आईपैक के साथ कुछ न कुछ मुद्दे हैं। अब उम्मीदवारों ने मुझे प्रशांत किशोर और उनकी आईपैक टीम के साथ अपने मुद्दों के बारे में बताया तो मैंने अपनी पार्टी से कार्यकर्ताओं के साथ इस मामले पर चर्चा की, जिन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं तृणमूल कांग्रेस गोवा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं टीएमसी गोवा प्रमुख का पद नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं प्रशांत किशोर और आईपैक की टीम से परेशान हूं। कंडोलकर ने आगे कहा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में मतदान पर चर्चा के लिए पार्टी के सभी उम्मीदवारों की एक बैठक बुलाई है। वहीं खबरों के अनुसार सिर्फ गोवा ही नहीं बल्कि बंगाल के भी कई नेता प्रशांत किशोर से नाराज हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी प्रशांत किशोर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी ठेकेदार के जरिए पार्टी नहीं चला सकता है। बनर्जी ने कहा, मैं लंबे समय से सांसद हूं, लेकिन टिकट के लिए मुझसे कभी भी सलाह नहीं ली गई। गोवा में 14 फरवरी को मतदान हुआ था और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपने ही गढ़ में हार का खतरा झेल रहे समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के लिए बुरी खबर है। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा क्षेत्र से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा ने उनके मुकाबले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारकर अखिलेश की हवा खराब कर दी थी। अब खबर है कि करहल के गांव जसवंतपुर में 23 फरवरी को पुनर्मतदान होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। मतदान कराने के लिए मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टी रवाना हो गई है। दोबारा होने जा रहे मतदान में वेबकास्टिंग के साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। गौरतलब है कि करहल समेत मैनपुरी जिले की चारों विधानसभा सीटों के लिए 10 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ था, लेकिन अगले दिन भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने करहल के कुछ बूथों पर मतदान के दौरान गड़बड़ी होने की शिकायत की थी। शिकायत की जांच के बाद ही प्रेक्षक ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी थी। मतदान के बाद नवीन मंडी परिसर में स्क्रूटनी का काम हुआ, जिसके बाद चुनाव आयोग को कुछ शिकायतें सही प्रतीत हुई और उसने दोबारा मतदान के लिए आदेश सुना दिए। करहल सीट से भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश और प्रेक्षक चंद्र कुमार जमातिया को एक शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि करहल में मतदान के दौरान बूथ कैप्चर किए गए थे। साक्ष्य के तौर पर एक वीडियो भी भेजा गया था। यह वीडियो वेबकास्टिंग से लिया गया। शिकायत पर निर्वाचन अधिकारी और प्रेक्षक ने जांच की। जांच में सामने आया कि जसवंतपुर बूथ संख्या 266 पर एक युवक द्वारा खड़े होकर ईवीएम पर मतदान कराया गया।
वहीं अब इसी के आधार पर प्रेक्षक ने प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर पर मतदान में गड़बड़ी की शिकायत को सही पाते हुए निर्वाचन आयोग को यहां दोबारा मतदान कराने की रिपोर्ट भेजी थी। निर्वाचन आयोग का आदेश मिलते ही जिला प्रशासन पुनर्मतदान कराने की तैयारी में जुट गया है। करहल विधानसभा सीट पर 65% मतदान हुआ था, लेकिन अब दोबारा मतदान होने से अखिलेश यादव के खेमे में बेचैनी शुरू हो गई है, क्योंकि इस सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा है और बहुत ही कम मार्जिन से हार जीत का फैसला होना है। लोकतंत्र के इस त्योहार में शायद अब की बार अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 चरण का मतदान हो चुका है और चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होने जा रहा है। भाजपा जहां पूरे दमखम के साथ मैदान में चुनाव लड़ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी आपसी गुटबाजी से ही नहीं निपट पा रही है। सबसे बड़ी बात तो यही कि अंदर खाने अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव अपेक्षित सीट न मिल पाने की वजह से नाराज बताए जा रहे हैं। अब भले ही सपा पूरे परिवार को एकजुट दिखाने का प्रयास कर रही हो, लेकिन सच्चाई भला कहां तक छुपेगी। इसी का फायदा उठाते हुए पुराने सपाई और अब घनघोर भाजपाई हो चुके राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल ने शिवपाल यादव को भाजपा में आने का न्योता दे डाला। उन्होंने कहा कि हम उनको मुलायम सिंह की विरासत का असली वारिस बनाएंगे। नरेश अग्रवाल ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि हालांकि आजकल युवा जल्दी बालिग हो गए हैं, लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि यूपी में फिर से भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। हरदोई में पहले जब 7 नहीं थे तो 7 जीते थे, अब तो हम 7 हैं। अब 1 और 1 मिलकर 2 नहीं 11 हो गए हैं। सभी 8 सीटें जीतेंगे। अपने पुत्र नितिन अग्रवाल के भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि अपने पिता का नाम हमेशा ऊंचा रखना। जो मैंने किया वो पुत्र को बताया, कुछ छिपाया नहीं। अब उनको 7वां किला कैसे तोड़ना है वो भी छुपाया नहीं है। उन्होंने कहा कि चौथे चरण के चुनाव प्रचार में आतंकवाद को भाजपा बड़ा मुद्दा बना रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी हरदोई की जनसभा में इस मुद्दे को उठाया, तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में दोषियों का जिक्र किया। इस पर नरेश अग्रवाल का कहना है कि आतंकवाद बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने इसका जिक्र किया है। 20% लोग 80% को आतंकित नहीं कर सकते। बहरहाल समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी ठीक नहीं जा रहा है। गुटबाजी के अलावा उसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे दल भी परेशान हैं, क्योंकि कई सीटों पर सपा और उसके गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने आ चुके हैं। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन भाजपा से मुकाबले में समाजवादी पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है उसके बागी। यही बागी अखिलेश यादव का खेल खराब कर रहे हैं और उसे कमजोर से भी कमतर बनाए दे रहे हैं। इसीलिए अब अपने नाराज नेताओं को मनाने की शुरुआत करते हुए समाजवादी पार्टी ने मुख्य मुकाबले में आने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। चुनाव अब धीरे धीरे पूर्वांचल में पहुंच रहा है और पूर्वांचल में भाजपा बेहद मजबूत है और अगर समाजवादी पार्टी को वहां भाजपा को टक्कर देनी है तो अपने बागियों को मनाना ही होगा। इसीलिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अब अपनी टीम को इन नाराज नेताओं को मनाने का काम सौंपा है। इसके लिए अखिलेश की टीम नाराज नेताओं को ऑफर दे रही है और ऑफर के जरिए नाराज नेताओं को चुनावी मैदान में पार्टी को क्षति न पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन क्या वास्तव में ये ऑफर नाराज नेताओं को मना पाएंगे? इसका जवाब भी शायद हमें जल्द ही मिल जाएगा। अब की बार के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कुछ अलग तरह की रणनीति बनाते हुए बड़े दलों से गठबंधनों के बजाय छोटे छोटे राजनीतिक दलों से गठजोड़ किया। वहीं एक और रणनीति के तहत अब नाराज नेताओं को मनाना है। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की अधिकांश सीटों पर समाजवादी पार्टी से जो नाराज उम्मीदवार दिख रहे हैं वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता हैं। अपने इलाकों में उनका एक अलग बेस वोट बैंक है। इनमें सपा मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट पर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली हैं, जो पिछली बार यहां 688 वोटों से बसपा से जीत दर्ज करने में सफल रहे थे और फिर सपा में आ गए थे। लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो शाह आलम यहां ओवैसी की पार्टी AIMIM से सपा के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। वहीं गाजीपुर की जहुराबाद सीट सपा ने सहयोगी दल सुभाषपा को दे दी। वहां से सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं शादाब फातिमा ने बसपा से पर्चा भर दिया है। इसी तरह अयोध्या की रुदौली सीट से पूर्व विधायक अब्बास अली को सपा ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने वहां से बसपा के टिकट पर चुनाव में दावेदारी कर दी है। श्रावस्ती सीट पर सपा के प्रत्याशी रहे मोहम्मद रमजान टिकट की दावेदारी कर रहे थे। टिकट बसपा से आए मोहम्मद असलम रायनी ले गए। रमजान ने बगावत कर दी और वह इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसी तरह सिद्धार्थनगर की सोहरतगढ़ सीट से अपना दल एस के विधायक अमर सिंह चौधरी सपा में टिकट की आस लिए आए थे। पार्टी ने उन्हें बांसी में उम्मीदवार भी बना दिया था। इससे खफा अमर सिंह ने सोहरतगढ़ से ही चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी से पर्चा
भर दिया। वहीं कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से सपा ने भाजपा से आए कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को उम्मीदवार बनाया है। उनके खिलाफ सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी ने बसपा से दावेदारी करके उनकी राह मुश्किल कर दी है। जबकि देवरिया की रुद्रपुर सीट से सपा ने पहले प्रदीप यादव को टिकट दिया, फिर उनका टिकट काटकर रामभुआल निषाद को उम्मीदवार बना दिया। इससे नाराज प्रदीप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। रामकोला से शंभू चौधरी टिकट की आस न पूरी होने पर कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए हैं। खड्डा सीट से भी विजय प्रताप कुशवाहा ने सपा से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक दी है। सहजनवा सीट से सपा ने यशपाल रावत को प्रत्याशी बनाया है। यहां पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश यादव के बेटे मनोज यादव भी टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला तो अब कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं। इसी तरह चिल्लूपार सीट पर सपा ने बसपा से आए विनय शंकर तिवारी को प्रत्याशी बनाया, तो वहां टिकट मांग रही पूनम गुप्ता ने आजाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनौती पेश कर दी है। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए अखिलेश के माथे पर लगातार पसीना आ रहा है, लेकिन बागियों को मनाने की उनकी रणनीति सफल होगी ऐसा फिलहाल होता नहीं दिख रहा, क्योंकि एक तो चुनाव में वक्त कम बचा है, दूसरे भाजपा पूरे जोर शोर से अपने बड़े नेताओं के साथ मैदान में है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव भले ही हर सीट पर भाजपा को चुनौती देने की बात करते हों, पर जमीनी सच्चाई यही है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की अधिकतर जगह हालत खराब है। यकीन ना हो तो चुनावी बयार के बीच समाजवादी पार्टी के बलिया सदर सीट से उम्मीदवार नारद राय का रोता बिलखता चेहरा देख लीजिए, जहां वो रोते रोते बेहोश हो गए, लेकिन बेहोश होने से पहले अपनी दुखभरी कहानी जरूर सुना गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नारद राय बलिया स्थित अपने घर अपने सामने समर्थकों के साथ खड़े हैं और अपने घर की छत पर भाजपा का झंडा देखकर रो रहे हैं। नारद कह रहे हैं कि ये लोग हमारे घर में आग लगाना चाहते हैं, ये हमारा घर है, हमारे घर में भाजपा का झंडा लगाने वालों, हमारे दिल को तोड़ने वालों, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, मेरा बुरा हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। वीडियो में दिख रहा है कि ये कहने के बाद नारद राय झुके और बिलक बिलक कर रोने लगे। उनके हाथ से माइक भी छूट गया और वे नीचे गिरे और बेहोश भी हो गए। इसके बाद वीडियो में उनके समर्थक बुझी हुई आवाज में नारद राय जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहीं क्षेत्र की आम जनता अब इस वीडियो को देखकर तरह तरह की बातें कर रही है। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नारद ने जब चुनाव जीता था तो इन्हें बहुत नशा हो गया था, लेकिन अब इनके सगे भाई इनके विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं बलिया में, इनका समाज ही इन्हें सबक सिखाएगा। वहीं ट्विटर पर शेयर हुए इस वीडियो पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोगों का कहना है कि घर पर यह झंडा नारद राय के सगे भाई ने लगाया है क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। नारद के भाई उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि भाजपा ने बलिया सदर सीट से कद्दावर नेता दयाशंकर सिंह को टिकट दिया है, इसीलिए यहां मुकाबला बेहद रोमांचक हो चला है। भाजपा ने पिछली बार भी 2017 के चुनाव में ये सीट जीती थी। तब भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ल ने जीत दर्ज की थी और नारद राय बसपा से लड़ते हुए तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन अब की बार भाजपा ने आनंद स्वरूप शुक्ल को बैरिया विधानसभा से टिकट दिया है और बलिया सदर से दयाशंकर सिंह को उतारा है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया।